हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मी। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड के इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे वर्कशीट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 4 जो कि है यूनिटरी मेथड पर बेस्ड। वर्कशीट नंबर 3 किस पर बेस्ड है? यूनिटरी मेथड पर। यूनिटरी मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर ज़्यादा नंबर्स, जितना नंबर्स दिया हुआ उस नंबर्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करेंगे और मोर यूनिट्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट डिवाइड देन मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कैसे करते हैं। साहिल बाइज 8 बुक्स फॉर ₹72। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स? 8 बुक्स खरीदता है 72 रुपीज़ में। तो सबसे पहले 1 बुक का कॉस्ट हम लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू ₹72। कॉस्ट ऑफ 1 बुक क्या हो जाएगा? ₹72 अपॉन 8। ये कैंसिल होके हो जाएगा 9, दैट इज़ ₹9। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स। कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स हो जाएगा ₹9 इंटू 45। इसको मैंने पहले ही रफ में मल्टीप्लाई कर लिया, आप भी रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आंसर ₹405। ये आपका आंसर है फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर उसी तरह सिमिलरली देखेंगे। 20 पर्सन्स ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़, जिनका किराया लग रहा है 9500। तो 19 पर्सन्स का बस फेयर क्या होगा? बस से जा रहे हैं वो लोग, तो बस फेयर कितने पर्सन का दिया हुआ है? बस फेयर फॉर 20 पर्सन्स कितना दिया हुआ है? ₹9500। बस फेयर फॉर 1 पर्सन इज इक्वल टू ₹9500 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पर कैंसिल कर भी सकते हैं, आगे भी आप ले जा सकते हैं इसको। बस फेयर फॉर हाउ मैनी पर्सन्स? कितना पर्सन्स का निकालने के लिए बोला है? 19 पर्सन्स का। 19 पर्सन्स का बस फेयर निकालने के लिए 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का जितना वैल्यू आया, 1 पर्सन का वैल्यू 9500 बाई 20 आया, तो 19 पर्सन्स का निकालने के लिए 9500 बाई 20 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से ये कैंसिल होगा, 2 से 10 टाइम में, और ये 2 से 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0 4750। फिर 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम में और ये 475 टाइम्स में। अब 475 और 19 को मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके लाया है, लिखा है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 9025। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि अरुण का अर्निंग 3,90,000 रुपीज़ पर ईयर है और फाइंड आउट करना है कि उसका 25 वीक्स में क्या अर्निंग होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता है कि 1 ईयर में कितना होता है वीक्स। वी नो दैट इन 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स, यानी कि ये जो उसका अर्निंग है 3,90,000 वो कितने का है? 52 वीक्स का है। तो इन 52 वीक्स अरुण's अर्निंग इज इक्वल टू ₹3,90,000। तो कितना में निकालना है हम लोगों को? सबसे पहले 1 वीक का फाइंड आउट कर लेंगे। इन 1 वीक अरुण's अर्निंग क्या हो जाएगा? 1 वीक में अरुण's अर्निंग ₹3,90,000 अपॉन 52 से डिवाइड किया गया क्योंकि 1 ईयर में 52 वीक्स होता है। अब हम लोग इसको 13 से कैंसिल आउट कर देंगे। 13 4 जा 52, ये आ गया 13 3 जा 39, 1 2 3 4 जीरोस आ जाएगा। फिर 4 से कैंसिल आउट करते हैं। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20 और 2 0 और पुट कर देंगे इसमें 7500, यानी कि कितना वैल्यू आ गया? ₹7500 आ गया।
निकालने के लिए 25 वीक्स का बोला है। सो इन 25 वीक्स अरुण्स अर्निंग कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू ₹7500 इंटू 25, क्या हो जाएगा ₹187,500। ये मैंने वैल्यू पहले से मल्टीप्लाई करके रखा है, आप रफ में मल्टीप्लाई करके चेक करते जाएंगे साथ में। दिस इज़ द आंसर ऑफ थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर को देखेंगे हम लोग। बोला जा रहा है 18 kg वीट का कितना कॉस्ट दिया हुआ है, 216 रुपीज़। तो 1 क्विंटल का कॉस्ट निकालना है, तो निकालेंगे हम लोग 18 kg कॉस्ट ऑफ 18 kg वीट इज इक्वल टू ₹216, ये दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट कितना हो जाएगा, ये होगा ₹216 अपॉन 18। आगे कैंसिल आउट करेंगे, अभी रहने देते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल का वैल्यू कितना होता है, 100 kg वेट। 100 kg वेट का कॉस्ट निकालने बोला है। कैसे निकलेगा, ₹216/18, 1 kg का आया है, 100 kg का फाइंड आउट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कैंसिल होगा दोनों, 9 से 9 2 18 टाइम्स में ये हो गया 9 2 18 36, 9 4 36, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 1 2, ये 12 टाइम में। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 100 को, आ जाएगा ₹1200। ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 क्विंटल वीट का कॉस्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉस्ट दिया हुआ है 4 इरेजर्स का, कितना दिया हुआ है, 10 रुपीज़। और फाइंड आउट क्या करने बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन इरेजर्स। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 4 इरेजर्स कितना दिया हुआ है, ₹10। तो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹10 अपॉन 4। कॉस्ट निकालने के लिए कितने इरेजर का बोला है, 1 डजन। 1 डजन में कितना पीसेस होता है, 12 पीसेस, इज इक्वल टू ₹10 अपॉन 4। ये 1 पीस का कॉस्ट हो गया, निकालने बोला है 12 पीसेस का कॉस्ट, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से कैंसिल हो जाएगा 12, 3 टाइम में ₹10 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ₹30 हो जाएगा हम लोगों का आंसर फिफ्थ नंबर का। सिक्स्थ नंबर में देखेंगे कि एक वर्कर जो है वो अर्न करता है 18,000 रुपीज़ 15 मंथ में। तो फाइंड आउट करना है कि वर्कर का अर्निंग 7 मंथ में कितना होगा, ए पार्ट में। बी भी देखेंगे, ए में क्या बोला गया है, वर्कर अर्न इन 15 months is equal to ₹18,000। तो 1 मंथ में कितना अर्न करेगा, वर्कर अर्न इन 1 month will be equal to ₹18,000 डिवाइडेड बाय 15। 1 का निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। अब वर्कर अर्न्स इन हाउ मैनी मंथ, कितना मंथ पूछा है, 7 मंथ्स पूछा है। तो 7 मंथ्स में कितना अर्न करेगा, ₹18,000 अपॉन 15 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 15 से कैंसिल हो जाएगा, ये 15 1 15, यहाँ 15 1 15, यहाँ 3 बच गया, 3 0 30 हो गया, 15 2 30 और 2 0 यहाँ पुट कर देंगे। तो कितना आ गया, ₹1200 इंटू 7, दैट इज़ ₹8400। ये आपका आंसर हो गया ए पार्ट का। बी पार्ट में क्या बोला है, इन हाउ मैनी मंथ्स ही विल अर्न ₹3600। तो इसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। क्या लिखेंगे बी नंबर में,
18,000 is earned in 15 months, ठीक है। तो 1 रुपीज़ कितना मंथ में अर्न करेगा? रुपीज़ 1 इज अर्न इन 15/18,000 मंथ्स, यानी कि 1 मंथ से भी बहुत छोटा पार्ट। पूछा कितना निकालने का? सो रुपीज़ 3,600 इज अर्नड इन 15/18,000 इंटू 3600, इतना मंथ्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, हम लोगों का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करते हैं इसको। 15 से ये 1 टाइम में होगा, ये 15 1 जा 15, 30 आया है तो 2 टाइम्स में और 00 जो यहाँ पर कैंसिल किए थे हम लोग। 15 से 1200 टाइम में कैंसिल होगा, और 1200 से ये 3600 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा? 3 टाइम्स में कैंसिल होगा। 1 × 3 इज 3, 3/3 इज 3, तो 3 मंथ्स हम लोगों का आंसर हो जाएगा। किसका? बी पार्ट का। 7th नंबर में देखेंगे। 7th नंबर में बोला जा रहा है 72 बुक्स का वेट है 9 kg, तो फाइंड आउट करना है कि उसी तरह का 80 बुक्स होगा तो उसका कितना वेट होगा। तो क्या दिया हुआ हम लोगों का? वेट दिया हुआ है कितना का? वेट ऑफ 72 बुक्स इज गिवन हाउ मच? 9 kg। तो वेट ऑफ 1 बुक निकाल देंगे हम लोग डिवाइड करके। वेट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 9/72 kg। अब पूछा कितने बुक्स का वेट गया है? 80 बुक्स का। सो वेट ऑफ 80 बुक्स विल बी इक्वल टू 9/72, 1 बुक का है वेट, और 80 बुक का निकालने बोला है तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना केजी हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 से कैंसिल होगा 80 10 टाइम्स में, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80। यहाँ मल्टीप्लाई किए 1 × 10, 10 हो गया, 10/10 इज 10, 10 kg आ गया। 10 kg वेट है 80 बुक्स का। अब बी नंबर देखेंगे, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला? हाउ मैनी बुक्स विल वे 6 kg। जस्ट इसके ऑपोजिट लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट के। किस 9 kg वेट है 72 बुक्स का, तो 6 kg कितने का होगा? देखते जाइए कैसे करेंगे। 9 kg वेट फॉर हाउ मैनी बुक्स? 72 बुक्स। 1 kg यूनिटरी मेथड का यूज़ करके 1 यूनिट का निकालेंगे। 1 kg वेट फॉर हाउ मैनी बुक्स? 72/9 बुक्स। निकालने के लिए बोला है 6 kg, 6 kg, सो 6 kg वेट फॉर 72/9 इंटू 6 बुक्स। तो 9 ये दोनों कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से 72 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 टाइम्स में। तो 24 × 2 क्या हो गया? 48 हो गया। 48 बुक्स जो है 6 kg वेट का है। दिस इज आंसर ऑफ बी नंबर। अब हम लोग 8 नंबर का बात करेंगे। एक फैक्ट्री जो है 57,900 स्क्रू प्रोड्यूस करता है अप्रैल मंथ में 2015 में। कोई भी ईयर हो, अप्रैल में कितना डेज होता है? 30 डेज होता है। और बोला जा रहा है कि फैक्ट्री सेम नंबर ऑफ स्क्रू हर दिन प्रोड्यूस करता है। निकालने के लिए बोला है ए पार्ट में कि हाउ मैनी स्क्रू डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 8 डेज। 8 डेज में वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है स्क्रू को। तो हम लोगों को ये दिया हुआ क्या है? अप्रैल मंथ में प्रोड्यूस करता है, यानी प्रोडक्शन इन अप्रैल मीन्स इन 30 डेज। 30 डेज में कितना प्रोडक्शन है? 5,7,900, 57,900। और प्रोडक्शन इन 1 डे क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन इन 1 डे, ये 30 डेज का था क्योंकि अप्रैल में 30 डे होता है, किसी भी ईयर का रहे हमेशा 30 डेज होता है। तो 1 डे का हो जाएगा 5,7,900/30 स्क्रूज। ये भी स्क्रूज था। अब क्या निकालेंगे हम लोग?
प्रोडक्शन कितने में बोला, 8 डेज में। सो प्रोडक्शन इन 8 डेज, प्रोडक्शन इन 8 डेज इज इक्वल टू 57900 अपॉन 30 इंटू 8, इतना स्क्रूज हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 से कैंसिल कर रहे हैं इसको, 3 1 जा 3, 2 7 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1930, 1930 इंटू 8, पहले से मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, कितना वैल्यू आ गया है 15440, इतना स्क्रू प्रोड्यूस करेगी फैक्ट्री 8 डेज में। अब बी पार्ट में पूछा गया है कि इन हाउ मैनी डेज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 34,740 स्क्रू। तो ये जो फर्स्ट पार्ट एज्यूम किए उसका उल्टा हम लोग लेंगे, फर्स्ट पार्ट जो लिखे हैं उसका उल्टा लिखेंगे। तो क्या है 57,900 स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन हाउ मैनी डेज, 30 डेज। 30 डेज में इतना स्क्रू प्रोड्यूस होता है। तो 1 स्क्रू प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, 1 स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन 30 अपॉन 57900 डेज। पूछा कितने गया, 334,740 स्क्रू को प्रोड्यूस करने में कितना डेज लग रहा है। स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन हाउ मेनी डेज, 30 अपॉन 57900 इंटू 34740, इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये हम लोगों का कैंसिल हुआ है, 30 से कैंसिल हुआ था 1930 टाइम्स में, 1930 टाइम्स में, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए। और ये डिवाइड करके रफ में डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने से आया है 18 आया है, इतना डेज हो गया। 18 इंटू यहाँ 1 है, 1 इंटू 18 इज़ 18, 18 बाई 18 इज़ 18। तो 18 डेज हम लोगों का आंसर हो गया लास्ट वन का, मतलब 18 डेज लगेगा 34,740 स्क्रू प्रोड्यूस करने में। दैट्स ऑल। इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर friends.